हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है कि स्क्वायर कैसे निकालें। जैसे कि कल हमने जो वीडियो अपलोड की थी उसके अंदर हमने बताया कि 25 यानी 25 से लेकर 75 यानी 75 तक स्क्वायर कैसे ज्ञात करें। यानी जो संख्याएं 50 के जितना करीब है उन संख्याओं का वर्ग कैसे ज्ञात करें। जिसमें जो पूरी जो वीडियो है वो फर्स्ट वीडियो के अंदर पूरा बताया गया है कि 50 से जितनी संख्याएं जितना कम है उतना ही 25 में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे और उतना ही जितना 50 से कम है उसका स्क्वायर उसके पीछे लगा देंगे। तो वो जो क्वेश्चन किए थे हमने वो किए थे 25 से लेकर 75 तक स्क्वायर कैसे निकालें। आज की जो हमारी क्लास शुरू हो रही है वो ये है कि 75 से लेकर 100 तक संख्याओं का वर्ग जो है वो कैसे ज्ञात करें। कहां से लेकर 75 यानी 75 से लेकर 100 यानी 100 तक जो संख्याएं हैं उनका वर्ग कैसे ज्ञात करें। तो संख्याएं जो है वो 100 से 75 से 100 तक संख्याओं का वर्ग। फॉर एग्जांपल 96 जो है वो 100 से कितना कम है, कितना कम है। यानी जो संख्या 100 से कितनी कम है उसी संख्या में से उतना ही क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। यानी उस संख्या का उसी संख्या से ही रिलेशन है। फॉर एग्जांपल जैसे 96 जो है वो 100 से कितना कम है, कितना कम है, 4 कम है। तो उसी संख्या में से 4 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो आपके पास क्या आ गया, 92। क्या आ गया, 92। संख्या 100 से कितनी कम थी, 4। कितनी कम थी, 4। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। तो वो इसके पीछे लगा देंगे तो कितना आ गया, 92। 16 जो कि किसका स्क्वायर है, 96 का। हुआ क्लियर। एक एग्जांपल और देखिए 92 92 जो है 92 वो 100 से कितना कम है, 100 से कितना कम है, 8 कम है। कितना कम है, 8 कम है। इसी संख्या में से 8 अगर मैं माइनस करूंगा तो कितना आएगा, 84। कितना आएगा, 84 84। और 8 कम था तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 64। तो ये आपके पास किसका स्क्वायर आ गया, 92 का। तो 100 से कम जो संख्याएं हैं और 75 से संख्याएं जो ऊपर है उनका वर्ग निकालने के लिए 100 से संख्या कितनी कम है उतना ही उसी संख्या में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और जितना वो कम है उसका स्क्वायर उसके पीछे लगा देंगे तो संख्या क्या निकल जाएगा, स्क्वायर निकल जाएगा। ये चीजें आपको देखने में ऐसे लग रही है कि काफी कॉम्प्लिकेटेड है, इससे अच्छा हम मल्टी कर देते हैं। लेकिन जब ये चीजें आपको प्रैक्टिकली आप इन चीजों की प्रैक्टिस करोगे तो यही जो चीजें हैं ये आपको काफी इजी लगने शुरू हो जाएगी। फॉर एग्जांपल देखिए आप एक और देखिए जिसे 87 का आपने स्क्वायर निकालना है। तो 100 से कितना कम है, 100 से कितना कम है, 13। कितना कम है, 13। तो 13 इसमें से माइनस किया तो कितना आया, 74। कितना आया, 74। अब ये 74 है। अब इसमें 100 से कितना कम था, 13। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। इस बात का ध्यान रखना कि डिजिट जो है वो इस संख्या के पीछे कितने आएंगे, मात्र 2 आएंगे। मात्र कितने आएंगे, 2। जो कि कल भी वीडियो में बताया था कि जो संख्या 50 से जितनी कम थी उनका रिलेशन किसके साथ था, 25 के साथ। अगर संख्या 2 से अधिक है तो नेक्स्ट संख्या के नीचे चली जाएगी। अगर 2 से कम है तो 0 लगाकर संख्या को क्या करेंगे, 2 बनाएंगे। जैसे 87 13 का स्क्वायर कितना हुआ, 169। तो ये 169 यहां पर चला जाएगा और ये आ जाएगा 6957। ये यानी 75 जो है वो स्क्वायर किसका हो गया, 87 का। हुआ क्लियर। यानी संख्या अगर 2 से अधिक है तो वो उसके नीचे चली जाएगी। 75 से लेकर 100 तक संख्याओं को हमें फाइंड करने के लिए सिर्फ कहां तक स्क्वायर याद होने चाहिए, 1 से लेकर 25 तक। एक एग्जांपल और देखिए जैसे 98 जो है वो 100 से कितना कम है, कितना कम है, 2। कितना कम है, 2। तो 2 इसमें से माइनस किया तो कितना आया, 96। कितना आया, 96। अब इसी 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। लेकिन मैंने आपको अभी बताया था कि जो संख्या जो है वो किस में आनी चाहिए, ओनली 2 डिजिट में। तो 4 नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, 0 4। तो 98 का जो स्क्वायर है वो कितना आ गया, 9604। तो क्लियर हुआ। 75 से लेकर 100 तक संख्याओं का वर्ग कैसे ज्ञात करें। संख्या 100 से कितनी कम है
उतना ही उसी संख्या में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे और उसी संख्या का स्क्वायर उसके पीछे लगा देंगे तो क्या आ जाएगा, उस संख्या का स्क्वायर आ जाएगा। एक एग्जांपल और देख लीजिए 93 100 से कितना कम है, 100 से कितना कम है 7 इसमें से जब मैंने माइनस किए तो आपके पास क्या आया 86, क्या आया 86। अब 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, तो मैंने इसके पीछे लगा दिया 49, तो ये आ गया आपके पास किसका स्क्वायर 93 का। तो इस तरह की जो ट्रिक्स होती हैं वो बैंकिंग में काफी यूज होती हैं। बैंकिंग के क्वेश्चन है या बैंकिंग और एसएससी के जो क्वेश्चन आते हैं उनमें क्वेश्चन आते हैं जैसे 98 का स्क्वायर प्लस 96 का स्क्वायर। अब इनमें से हमें पता है कि जो 98 जो है उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो डायरेक्ट देखिए 2 से माइनस करेंगे। जैसे 98 जो था 98 इसका जो स्क्वायर प्लस 96 का स्क्वायर, तो 98 जो है वो 100 से कितना कम है 2, तो 98 में से 2 जब मैं माइनस करूंगा कितना आएगा 96, 2 का स्क्वायर पीछे लगा दिया तो 4 होता है, लेकिन क्या आएगा 0 4, तो क्या हो गया 9604। बस इसमें जब आपको ये चीजें आप खुद करने से शुरू करोगे तो प्रैक्टिस करोगे इन चीजों की, तो इन चीजों को करने की जरूरत नहीं है, आपके टिप्स पर हो जाएगा मैथ पूरा। ये जो स्टडी पॉइंट है इसके अंदर आपका जो मैथ है वो पूरा टिप्स पर करवा देंगे, इस बात की गारंटी है। तो 98 का स्क्वायर कितना हुआ 9604 प्लस अब 96 है, 96 100 से कितना कम हुआ 96 जो है वो 100 से कितना कम हुआ 4, तो 96 में से 4 माइनस करेंगे कितना आएगा 92, और जो 4 है उसका स्क्वायर कितना होता है 16। तो इन दोनों को जब टोटल करेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन जो है बैंकिंग में काफी देखने को मिलते हैं। तो हमने क्या फाइंड किया 75 से लेकर 100 तक संख्याओं का वर्ग कैसे ज्ञात करें। क्लियर है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि 100 से लेकर 125 तक संख्याओं का वर्ग कैसे ज्ञात करें। 100 से लेकर 125 तक संख्याओं का वर्ग कैसे ज्ञात करें। कहां से लेकर 100 से लेकर 125 तक संख्याओं का वर्ग जो है वो कैसे ज्ञात करें। तो संख्या फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देखिए 108, इसका स्क्वायर निकालना है 108। तो संख्या जो है वो 100 से कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी है, तो 108 है वो 100 से कितना बड़ा है 100 से कितना बड़ा है 8। तो इसी संख्या में जो है वो 8 ऐड कर देंगे तो आपके पास कितना आ गया 116, कितना आ गया 116। अब 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 64 वो इसके पीछे लगा देंगे तो ये आपके पास आ गया 11664, ये किसका स्क्वायर आ गया 108 का। तो इससे हमने क्या समझा कि जो संख्या 100 से जितनी बड़ी है 100 से जितनी बड़ी है उसी संख्या में उतना ही क्या कर देंगे ऐड कर देंगे और उसी संख्या का स्क्वायर उसके पीछे लगा देंगे। एक और देखिए 112 का 112 जो है वो 100 से कितना बड़ा हुआ 12, तो इसी 112 में मैंने 12 क्या कर दिया ऐड कर दिया तो कितना हो गया 124। क्लियर है। अब 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। संख्या हमेशा कितने डिजिट में आएगी 2 में, कितने में आएगी 2 में, तो 1 यहां पर आ जाएगा और 44 पीछे चले जाएगा तो ये कितना आ गया 12544। किसका स्क्वायर है 112 का। हुआ क्लियर। 112 का स्क्वायर कैसे निकालें, इसी प्रकार जो है वो संख्या 100 से कितनी बड़ी है उनका स्क्वायर कैसे निकालें। एक एग्जांपल और देख लीजिए 103 100 से कितना बड़ा है 3, तो इसी संख्या में 3 क्या कर देंगे ऐड कर देंगे तो क्या आ गया 106। अब 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, कितना होता है 9, लेकिन संख्या हमेशा किसमें आएगी डबल डिजिट में, तो क्या लगाएंगे यहां पर 0 9, ये किसका स्क्वायर आ गया 103 का स्क्वायर आ गया 10609। यानी संख्या 100 से कितनी बड़ी है उसी संख्या में उतना ही क्या कर देंगे ऐड कर देंगे और उसी संख्या का स्क्वायर उससे क्या लगा देंगे पीछे लगा देंगे, जिससे क्या होगा आपके पास 100 से लेकर 125 तक की जितनी भी संख्याएं हैं उनका स्क्वायर पता चल जाएगा। तो आज हमने क्या सीखा 75 से लेकर 125 तक संख्याओं का वर्ग कैसे ज्ञात करें।
तो आपके लिए कुछ क्वेश्चन मैं डाल रहा हूं जिनकी आपने घर से प्रैक्टिस करनी है। संख्याएं लिखें 89, 91, 97, 104, 109, 115। इन संख्याओं का आप वर्ग निकाल कर देखिए और बताइए, कमेंट कीजिए कि आपको कैसे लग रहा है, समझ आ रहा है तो लाइक कीजिए, नहीं समझ आ रहा तो क्या कमी है वो बताइए। यहां पर जो है स्टडी पॉइंट के अंदर आपको हर मैथ की जो हर टॉपिक है उसमें से कोई भी अगर आपको डाउट है, मान लीजिए आपका टाइम एंड वर्क, ट्रेन, प्रॉफिट एंड लॉस, कोई भी टॉपिक जो आपका या कोई भी क्वेश्चन जो आपका डाउट है वो हमें कमेंट कीजिए, उसकी स्पेशल जो वीडियो है वो आपके पास पहुंचाई जाएगी विद सॉल्यूशन में। पूरे अर्थमेटिक के अंदर कहीं भी हम एक्स वर्ड का यूज नहीं करेंगे, फुल जो रहेगा वो आपका जो अर्थमेटिक है उसका सॉल्यूशन मिलेगा। आपका कोई भी डाउट हो वो हमें कमेंट कीजिए और आज की जो वीडियो है वो हमें कैसी लगी इसके बारे में अपने कमेंट में बताएं। थैंक यू। अब